एक बाबा जी घूमते फिरते एक नगर में पहुंचे। रात हो गई थी, ठंड के दिन थे। नगर का दरवाजा बंद हो गया था। बाबा जी को ठंड लगने लगी। गरम कपड़ा पास में था नहीं। बाबा जी ने वहां सोने के लिए जगह देखी। एक चने की भट्ठी थी। बाबा जी ने देखा कि ये जगह बढ़िया है। भट्ठी के भीतर थोड़ी थोड़ी गर्माहट थी। बाबा जी वहीं पर जाकर सो गए। सुबह हुई, बाबा जी की नींद खुली। बगल में ही राजा का महल था। उधर राजा की नींद खुली। राजा ने अपने साथियों से पूछा, कहो भाई, रात कैसी बीती? इधर बाबा जी भट्टी के भीतर से बोले, कुछ तुम्हारे जैसी, कुछ तुम्हारे से अच्छी। राजा को अनजानी आवाज सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने फिर पूछा, रात कैसी बीती? बाबा जी ने कहा, कुछ तुम्हारे जैसी, कुछ तुम्हारे से अच्छी। राजा ने अपने आदमियों को भेजकर कहा कि देखो जाकर ये कौन बोल रहा है, उसको पकड़कर मेरे सामने लाओ। दरबारियों ने बाहर जाकर चारों ओर देखा, उनको कोई दिखाई नहीं दिया। जब पुनः बाबा जी ने वही बात कही, तब उन्होंने देखा कि भट्टी के भीतर एक बाबा जी बैठे हैं, वही बोल रहे हैं। उन्होंने बाबा जी से कहा कि चलो, आपको राजा ने बुलाया है। बाबा जी ने कहा कि मैंने कौन सा अपराध किया है भाई, जिसके कारण राजा ने मुझे बुलाया है? तब दरबारियों ने कहा कि आपको किसी अपराध के कारण राजा ने नहीं बुलाया, वो तो आपसे मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं। बाबा जी भट्टी से बाहर निकले। उनके शरीर पर और मुख पर जगह जगह राख लगी हुई थी, कहीं कहीं कालिख भी लगी हुई थी। वे उसी अवस्था में राजपुरुषों के साथ चल पड़े। दरबारियों ने बाबा जी को राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। राजा ने बाबा जी को प्रणाम किया और पूछा कि मेरे प्रश्न का उत्तर आपने दिया था। बाबा जी बोले, मैंने प्रश्न सुना तो उत्तर दे दिया, मेरे को पता नहीं कि प्रश्न आपने किया था। राजा ने कहा, मैंने पूछा कि रात कैसी बीती, तो आपने उत्तर दिया कि कुछ तुम्हारे जैसी, कुछ तुम्हारे से अच्छी। अब आप बताएं कि रात मेरी जैसी कैसी बीती? मैं तो महल में सोया था और आप भट्टी में, फिर मेरे जैसे कैसे हुई? बाबा जी बोले, जब मैं और आप सो गए तब न तो मेरे को भट्टी याद रही, न आपको महल याद रहा, तो हम दोनों बराबर हो गए ना। आप नरम नरम गद्दों पर सोए, मैं नरम नरम राख पर सोया। राजा बोला, और मेरी से अच्छी कैसी हुई? बाबा जी बोले, नींद खुलते ही आपको अपने राज्य की सैकड़ों चिंताएं सताने लगी। आपको अपने धन का, पद का, अधिकार का अभिमान हो गया। आप चिंता में पड़ गए, पर मेरे को कोई चिंता नहीं, इसलिए मेरी रात आपसे भी अच्छी बीती। राजा ने साधु की बात सुनकर उनके पैर पकड़ लिए और कहा कि वाकई महलों के महंगे गद्दे भी राजा को चैन से सोने नहीं देते, और मन निश्चिंत हो, बेफिक्र हो तो भट्टी में भी बहुत अच्छी नींद आ जाती है। साधु महात्मा उसे आशीर्वाद देकर चले गए कि इसीलिए कहा जाता है, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए सो साहन के साह।